नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस का ठीक है सामाजिक विज्ञान का जो सेट जारी किया गया है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट वाला ठीक है उसको जब पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ठीक है, इसलिए इसको पूरा करना जरूरी है। हम लोग सेट 1 देख चुके हैं, आज हम देखेंगे सेट 2, सेट 3, सेट 4 एक ही वीडियो में ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए ठीक है। पहला सवाल देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1871 में, याद कीजिएगा ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला सवाल देखिएगा, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? अगस्त 1932 में ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया गया है? सभी का ठीक है, व्यापार का भी, श्रम का भी और पूंजी का भी ठीक है, ऊपरी सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा, जॉबर क्या था? ठीक है, जॉबर था पुराना और विश्वस्त कर्मचारी ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? ठीक है, 1854 बम्बई में। अगला सवाल देखिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? चीन में ठीक है। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, लौह एवं राजनीति का प्रतिपादन किसने किया था? बिस्मार्क ने ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? कृषि पर ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? कृषि का ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया था? सिहलियों ने ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन होता है? ठीक है, इसका आंसर होगा संघीय शासन व्यवस्था। अगला सवाल देखिएगा, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत को निषिद्ध कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा आर्टिकल 17 ठीक है, अनुच्छेद 17। अगला सवाल देखिएगा, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बांध बनाने से रोकना ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुआ था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ठीक है नागरिक अधिकार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1954 से 1968 के बीच में ठीक है। अगला सवाल देखिए, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? ठीक है, इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची में ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पंचायत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा हम लोग का 33% ठीक है, लेकिन बिहार में आपका 50% है ठीक है। बिहार में कितना है इसका? 50%, ध्यान दीजिएगा ठीक है, स्पेशल। अगला सवाल देखिएगा, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? लोकतांत्रिक ठीक है, डेमोक्रेटिक। फटाफट आगे बढ़िएगा ठीक है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, गुजरात में ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह है फूलों की नगरी उत्तराखंड में ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सरदार सरोवर बांध ठीक है गुजरात की किस नदी बनाया गया है? ये बनाया गया है नर्मदा में ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को ठीक है। अगला सवाल देखिए, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अबरक के लिए ठीक है। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? ठीक है, सेल। अगला सवाल देखिएगा, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का 1853 में ठीक है। यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1853 में ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? कोयला ठीक है। अगला सवाल देखिए, 1992 में पृथ्वी के सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यह था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय ठीक है, क्या है हम लोग का? औसत आय ठीक है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है ठीक है। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? परिवहन, संचार और बैंकिंग। जीवन बीमा की गतिविधि क्या है? तृतीयक ठीक है। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? ठीक है, डिजिटल। धन का आधुनिक रूप क्या है? सिक्के और नोट ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार माल ठीक है, ए और बी दोनों होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, डाक सेवाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में ठीक है। आरबीआई के
निर्देशानुसार गाइडेंस के अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना परसेंट नगद रखना पड़ता है? 15% रखना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का सेट 2 खत्म हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं सेट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया था? ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे देखिएगा, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी अम्बेडकर। अगला सवाल देखिएगा, अफ्रीका में रेंडर फिस्ट नामक बीमारी कब फैली? 1890 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल देखिए, यूरोप में कागज बनाने की पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बृहत उत्पादन नीति अपनाई थी कौन? हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन थे? विक्टर इमैनुएल। वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासक स्थापित हुआ? ठीक है, ब्रूबो वंश का। सवाल देखिएगा, यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1832 में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ब्रिटिश भारत ने ग्रीमेटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंजाब के भूमि नियमितीकरण के प्रमुख कारण क्या है? अति सिंचाई। ठीक है, ओवर इरिगेशन। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? ठीक है, 33%। कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों के विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? IUCN। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? महानदी पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहक तकनीक नहीं है? ठीक है, बहुउद्देशीय बांध। ठीक है, मल्टीपर्पज डैम। रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरिकल्चर। ठीक है, वह प्राकृतिक समरूप तख जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है कहलाती है मिनरल खनिज। ठीक है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, पोर्ट है चन्नईपत्तनम। ठीक है, 1970 से 1993 के बीच में। ठीक है, बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 बार। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का बंटवारा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया था? 1956 में। ठीक है, ये भारत के राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। अगला सवाल देखिएगा, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है कहलाती है गठबंधन सरकार, अलायंस। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन सा तरीका, ठीक है, किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन डी, सुधार के लिए कानून बनाना। ठीक है, बोलिविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? पानी के निजीकरण के खिलाफ। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध। ठीक है, सभी होगा। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। ठीक है, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना। ठीक है, सभी होगा। अगला सवाल देखिएगा, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पृथ्वी व्यक्ति आय भी होगा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी होगी और औसत साक्षरता दर भी होगा। ठीक है, सभी होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखिएगा, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में। ठीक है, GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य? ठीक है, विनिमय भुगतान का माध्यम सही है, मूल्य का मापक सही है, विलोसित भुगतान का मान ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। ठीक है, WTO का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना सही है, विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना ये भी सही है, विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिएगा, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मान्यता तय करता है? ISI। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वस्तु खरीदते समय, ठीक है,
हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, ठीक है, ISI मार्क देखना चाहिए, ठीक है। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है, माल की, निवेश की और तकनीक की, सभी की, ठीक है। दोस्तों हम लोग का सेट 3 खत्म हो गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेट 4, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, अर्नेस्ट रेन कौन थे, ठीक है। दोस्तों सही आंसर होगा हम लोग का फ्रांसीसी दार्शनिक, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी रूप में सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था, मैटरनिक ने, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, 1789 फ्रांस क्रांति, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था, लंदन में, ठीक है। यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, मैजनी ने, ठीक है, जूसेफ मैजनी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया था, फरवरी 1922 को, ठीक है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करने का किस संधि का उद्देश्य था, ठीक है, वियना संधि। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में, ठीक है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, श्रीलंका में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, ठीक है, आंसर होगा हम लोग का समर्थी सूची, इसमें आता है आपका वन, विवाह, उत्तराधिकार, शिक्षा, ठीक है, ये सभी से आते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ, 1966 से 1975 तक, ठीक है। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, ठीक है, इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन डी, ठीक है। लोकतांत्रिक देश अन्य देशों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने के में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम, ठीक है, सूचना का अधिकार। इस समय निम्न में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था सबसे बेहतर मानी जाती है, लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतंत्र। अगला सवाल देखिएगा, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, ठीक है। इंडिया में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, आंसर होगा 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है, जलोढ़ से, ठीक है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1972 में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हिमालय यौ जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, ये इससे होता है इलाज कैंसर का, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बहुउद्देश्य नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा तर्क, ठीक है, बहुउद्देश्य बांध के तर्क में नहीं है, ठीक है, इसका आंसर होगा इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, गलत है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, झूम किस प्रकार कृषि का उदाहरण है, ठीक है, गठन कृषि का। HVG पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है, 1700 किलोमीटर, ठीक है। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, के लिए फेमस है। BRO की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। अगला सवाल देखिएगा, एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है कहलाती है प्राथमिक, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा क्षेत्र, ठीक है, भारत में सबसे बड़े रोजगार के उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है, यह आपको होगा तृतीयक क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार, ठीक है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये, ठीक है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000 रुपये, 7000 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है, तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, गुना करना, ठीक है, 5000 गुना 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसे हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। और इसको जोड़ दो 4 7, ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 12,000 हो जाएगा, ठीक है। लेस कर दोगे, इसका आंसर आएगा 6000, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनरेगा, ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है, 100 दिन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर सुधारने में सहायता पहुंचाई है किसको, सभी लोगों के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। ये आपका आंसर होगा उद्यमों की स्वामित्व, ठीक है, ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आभूषणों की गुणवत्ता, ठीक है, प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क उपयोग होता है? BIS, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक कंपनियों जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती है। तो दोस्तों ये था हम लोग का कोडामा डिस्ट्रिक्ट द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का पूरा सेट, ठीक है, 2 का 3 का 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। सेट 1 हम कर चुके हैं इसलिए मैंने कराया नहीं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको पैसा नहीं लगता है, फ्री करना पड़ता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।